बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, 2022 में जब महिसा ईमानी को हलाक किया गया तो उस वक़्त ईरान ने अपनी तारीख के बदतरीन मज़ाहिर देखे, और उसके बाद जनवरी 2026 में ये जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ईरान में 2022 के बाद इस वक्त सबसे बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं। इन मुज़ाहरों में जो सुप्रीम लीडर है उसको हटाने के मुतालबात किए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो बादशाह को वापस लाने के मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं, असल मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट, जो उन्होंने कहा है कि हमारे जो मामलात हैं, जहाज है, वो लोडेड है, लॉक्ड है, और हम किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। ये मामला आज नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये दो क्लिप सुने, एक 3 महीने पुराना और एक कुछ 6 महीने पुराना है तकरीबन, जिसमें मोहम्मद उसामा अली ने क्या पेशगोइयां की थी। मैंने ये सुने, फिर आगे बात करते हैं। तो ईरान पे देखें, ईरान भी दोबारा खतरे में तो मौजूद है, क्योंकि आपको याद होगा हमने इस पे पहले भी बात की थी कि ये सीज फायर है, आर्जी है, ये कभी भी दोबारा करवट लेगा, क्योंकि बेसिक मिशन ये था कि इधर से ये हमला करेंगे, उधर से अवाम सड़कों पे आ जाएगी और रिजीम चेंज हो जाएगा। बहरहाल ये मुझे उन्होंने बताया, वो अजीब ही बात है, वो भी रिजीम चेंज में शामिल है, यूं समझ लें। समझ आप कह रहे हैं कि रूहानी ताकतों ने ये कहा है कि रजीम चेंज होना है, वो सपोर्ट करेंगे। वो पूरी इस्लामी उसकी बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ खामनाई साहब की बात कर रहे हैं बस। इस फिर आप मेरे मुंह से, मैंने कहा ना कि घुमा फिरा के निकलवाने की बात कर रहे हैं, पूरी इस्लामी उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ इनकी बात हो रही है। जी नाज़रीन, तो इत्तलात ये है कि इस वक्त मुज़ाहरों में कई अफराद हलाक हो चुके हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि पासदारान इनकलाब की तरफ से भी जो लोग हैं उनकी हलाकत की भी इत्तलात आ रही हैं, और जो मुजाहिरीन हैं उनकी हलाकत की भी इत्तलात आ रही हैं। ये सारा मंजरनामा क्या बनने वाला है? क्या महंगाई ही, जो महंगाई की वजह से लोग कह रहे हैं कि ये एहतजाज हो रहा है, क्या ये वजह महंगाई है, या इसके पीछे को ग्रेट गेम खेलनी चाह रही है? ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अब तो हमारे देखने दिखाने के मामलात जो है वो गुजर चुके हैं। अब तो आप लोगों के बताने का वक्त है कि आपने जैसे क्लिप निकाला या अभी जो डेवलपमेंट्स होंगी। दिसंबर फुल हाई टाइम था इस सब के लिए, और दिसंबर में बस ये वो जैसे कहते हैं जाते जाते दिसंबर में ये शुरू हो चुका था, 20 से स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई थी। और अब भी ये है कि ये जैसे बताया था कि ये पहले चाहते थे कि सड़कों पे इस तरीके की अनरेस्ट क्रिएट करके फिर हमला हो तो शायद ज्यादा कामयाबी से हो। और बड़ा इन्होंने वैसे मजबूत अटैक पहले भी फॉर्म किया था, जिसमें कितने गद्दार निकले, कितने लोगों को जो टॉप टीयर लीडरशिप थी उसको बड़ा निशाना बनाया गया और काफी हद तक वो किया गया। और देखें, आपको याद होगा किसी बड़ी शख्सियात के उतरने का तो टाइम अक्टूबर नवंबर तक इस साल मौजूद है। सिर्फ खामनाई साहब ही नहीं, और भी दुनिया में जहां भी कोई और बड़े जो मुक्तदर लोग हैं वो जा सकते हैं, उतर सकते हैं। ये टाइम ही इतना तेजी से बदलेगा चीजें कि आप लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा ज़हन बनाने का, सोचने समझने का। आप लोग काफी ज्यादा इसमें जो है कंफ्यूज हो जाएंगे इस मैटर को लेके, कि आपके थिंक टैंक्स फेल हो जाएंगे। आप अभी सोच ही रहे होंगे तो कुछ नया हुआ होगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपके नाजरीन के तवज्जुह से, आपके नाजरीन को बता दूं, जिस पर तवज्जो बड़ी जरूरी है, कि दो चीजें हैं। ईरान का एटमी जो प्रोग्राम है वो एक बिजनेस वॉर का हिस्सा है, और वो बिजनेस वॉर है मुस्तकबिल की वॉर, जिसके तहत क्रिप्टो, जिसके तहत एआई, जिसके तहत डाटा सेंटर सब के सब चलेंगे। उसके लिए चाहिए होती है बिजली। ये बिजली जो है, ये एटमी बिजली घर जैसे बना सकता है, वैसे कोई भी नहीं बना सकता। तो अब आपको याद होगा कि हम इस पे बात कर चुके थे कि
एटमी बिजली घर में जब भी जो बिजली बनती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू आपके जो वाटर और उससे आप कर रहे थे। अब अमेरिका को अगर हुकूमत करनी है, डॉलर तो खत्म हो गया, अब आप लोग मोबाइलों पे चल रहे हैं ना, कागज खत्म हो गया, अब चाहिए इस ट्रांसफर से। इस टाइम आपकी जेब में, मेरी जेब में कोई पैसे नहीं होंगे, कोई और साथ बैठा कोई पैसे नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर, जैज कैश, इजी पे, ये वो। इसका जो अगला फेज है वो ये है कि ये ही बिटकॉइन की उसमें चली जानी। उसके लिए माइनिंग चाहिए, माइनिंग के लिए बिजली चाहिए, डाटा सेंटर बिजली। तो अब मुस्तकबिल की जो इंडस्ट्री है, जिसका कंपटीशन है, जो वॉर है बेसिकली, वो है आपकी डाटा सर्वर्स की, आपकी एआई की, आपकी जो ये बिटकॉइन या जो भी ये करेंसीज कह लें, इसके अब दो फैक्टर हैं। अगर अमेरिका के अलावा कोई और ये बना गया तो अमेरिका के तो अगले 100 साल तक का वजूद खत्म हो गया। मतलब डॉलर तो गया सो गया, मुस्तकबिल की जो तैयारी है वो भी हाथ से जाती है अगर अमेरिका बिजली घर, एटमी बिजली घर नहीं बनाता। अब ईरान बार बार बावर करा चुका कि भाई मैं कोई एटमी हथियार नहीं बना रहा, फतवा है शरई तौर पे, दे न्यू इट के ये नहीं बना सकते, शरई तौर पे इजाजत ही नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि एटमी उस पे नहीं जाया जा सकता हथियार पे, लेकिन ये बार बार वो कहते हैं हम। अच्छा, इवन के जब ईरान ने ये कह दिया कि मैं सऊदीया को भी ये शेयर कर दूंगा, और मसला बन गया। उल्टा होना तो ये था, जो तासुर था कि बिकॉज अमेरिका एंड सऊदीया दोस्त हैं इस वक्त, बड़ी वो जैसे कहते हैं बैगिंग बॉल उठा के सऊदीया के आगे आ जाता है ट्रम्प बार बार। अब घूम फिर के सोचे तो सही, अमेरिका दुनिया की कुव्वत बैगिंग बॉल किधर उठा के लेके जा रही है? उस मुल्क के पास लेके जा रही है जिस मुल्क आप लोग सिर्फ लब्बैक 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 कहते हुए जाते हैं। ये आप लोगों का फेंका हुआ वो सारे का सारा नजराना है जो कहीं उसकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी अकीदतें हैं जो फेंकी हैं उधर जाके, खर्च की हुई अकीदतें हैं जो कहीं ट्रम्प की तरफ जाती हैं। तो भीख का कटोरा उधर ही है। आज भी कायनात के खजानों की कुंजियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही हैं। आप लोगों का सिस्टम माने बेशक ना माने, जो लोग इसका भी इनकार करते रहे। ट्रम्प किधर आता है? उस बियाबान में क्या पड़ा है? तेल दुनिया के और मुल्कों में नहीं है? बताएं, तेल किस मुल्क के पास नहीं है? और भी ईरान के पास भी इवन तेल है। ये तेल की बात है। ये बात ये है बावर कराने की कि जमीन और आसमान की वो जो रिवायत थी ना, कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां आपको दे दी, वो इधर ही पड़ी है। अब ईरान कहता है कि मैं सऊदीया को भी शेयर कर दूंगा टेक्नोलॉजी। रशिया पूरी मदद कर रहा है। चाइना पता नहीं कितने बिजली घर बना गया एटमी उस पे। ईरान के पास आता है तो वेरी नेक्स्ट ये जितने गिरे हुए मुल्क हैं इस वक्त आपके केपेबल हो जाएंगे दज्जाली सिस्टम को फेस करने के, काउंटर करने के। इनके पास बिजली भी होगी, इनके पास डाटा सर्वर्स की क्योंकि उसके लिए बिजली चाहिए बहुत ज्यादा। तो अब इस वजह से ये जंग टल के भी नहीं टलने की, क्योंकि किसी सूरत एटमी बिजली घर नहीं चाहिए, और ईरान के पास नहीं चाहिए, वरना इस पूरे खिते में आ जाएगा, पाकिस्तान के पास आ जाएगा। पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान ने मिसाइल बनाए हैं, पाकिस्तान ने सब कुछ किया। अभी तक पाकिस्तान बिजली बना के नहीं दे रहा, वरना हम ये कर्जे के नीचे होते। हमने तो तेल में फूक दिया सारा कुछ। सर जी, अगर ये हमारा बिजली घर हो जाता तो हम ये आपके जो बिजली घर के ये जो आपके आईपीपीज के मुआहदे करने थे हमने, ये एलएनजी स्कैंडल्स आने थे, जरूरत ही नहीं, हर चीज बिजली पे चल रही होती, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ जाते, इलेक्ट्रिक सब होता। उसामा साहब, पिछले दिनों जो है ना, अमेरिकन आर्काइव से जो सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और प्यूटन थे की जो मुलाकातें हुई अमेरिका में, उनका ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो जारी किए गए, जिसमें रशिया ने जो 3 मुलाकातें, उन तीनों मुलाकातों में इस खदशे का इजहार किया कि जो ईरान है वो एटमी कुव्वत बनना चाह रहा है। 3 मुलाकातों में कि वो मिसाइल बना रहा है, वो जो यूरेनियम है उसकी अफसुदगी कर रहा है। तो
یہ معاملہ تب سے چل رہا ہے. ان کی جو انٹیلیجنس تھی تو بش نے بھی کہا تھا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. لیکن اب بتائیں، اب یہ جو خاص طور پر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، یہ معاملات، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے پیشگوئی کی تھی ایران پر اب حملہ ہونے والا ہے، وہ وقت آ گیا ہے؟ وہ تو آ ہی گیا سر جی، اب تو سورج نکل آیا. اب کیا مطلب، اب آپ لوگوں کو تو، جو ہمارے ویورز ہیں ان کو تو اتنی، میں سمجھتا ہوں ان سے مجھے یہی امید ہے کہ جس دن پہلا احتجاج پھوٹنا تھا اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب حملہ ہوا، کیوں دسمبر میں حملے کی ڈیٹ دی تھی. اور ابھی پچھلے سال کی فور کاسٹ میں دیکھیں، یہ بتایا ہوا ہے کہ جنوری سے آگے ریئٹس اور احتجاج ہوں گے ایران میں، اور یہ اس کی جو ٹیک اوور ہے اس کا بہانہ بھی بن سکتا ہے. تو رجیم چینج پاسبل ہے، حکومت گرنا پاسبل ہے، اور یہ جو انریسٹ ہے یہ آپ کے پورے خطے کی طرف آنا ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایران میں ہی ہو رہا ہے، انڈیا کا بھی نمبر لگنے والا ہے اور ٹکا کے لگنے والا ہے. جو میں آپ کو بیسک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے ذریعے، اس کو سمجھیں. یہ گئی سمجھو، یہ سب کچھ ہو گیا، جنگ حملہ بھی ہو گیا، لیکن آپ کو جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ دوبارہ کہاں ہو سکتا ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ ایٹمی بجلی گھر کا معاملہ ہے، یہ مستقبل کی کرنسی کا معاملہ ہے. مستقبل کی کرنسی کو بہت بجلی چاہیے، ڈیٹا سینٹرز کو بہت بجلی چاہیے، اس بجلی کے لیے ایٹمی گھر چاہیے، اس کے لیے کوئی کمپیٹیٹر نہیں چاہیے. اس لیے جتنے بھی ایٹمی بجلی گھر کے کمپیٹیٹر ہیں سب بڑھانے ہیں ہمیں. ایران ایٹمی میزائل نہیں بنا رہا تھا، پرابلم نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے رپورٹ بتائی ہے یہ خود اپنی بنائی ہوئی رپورٹیں ہیں. رشیا تو خود اس کا 250 سائنسدان تھا ادھر. آپ نے دیکھا نہیں، پیوٹن سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کے سیف ہے سائنٹسٹ، نے کہا جی ہمارا 250 بندہ تھا وہ سیف ہے جب یہ اٹیک ہوا. اور رشیا نے خود تو کروا رہا سارا کچھ ادھر، تو رشیا نے شکایتیں لگانی تھی جا کے. یہ صرف ہاں پرانی بھی ہو تو بات کو سمجھیں کہ شرعی طور پہ یہ شرعی حکومت کا اگر پتہ چل جائے کہ اس نے ایٹمی حملہ ہتھیار بنایا ہے تو یہ حکومت ویسی اپنی ول کھو دے گی. آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، صرف ٹرمپ جا کے ویڈیو جاری کر دے کہ ایٹمی میزائل کی، ویسے یہ حکومت گر جانی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے شرعی اپنے دیے ہوئے فتوے کے خلاف کام کیا، شرعی طور پہ اہل ہی نہیں رہنا تھا. کس چکروں میں؟ اگر جینوئنلی اس حکومت کو ایٹمی اس پہ گرانا ہوتا تو اس کی صرف ویڈیو جاری کرنی تھی یورینیم کی، کہ یہ دیکھیں یہ میزائل بن گیا اور اس کے اندر یہ انہوں نے ایٹمی اس کو کر دی ہے لوڈ، بس. تو یہ ول ختم ہو گئی تھی اس شریعہ اس کی. لیکن کیونکہ پرابلم ایٹمی بجلی گھر سے ہے جو کہ اس خطے کو نہیں دینا، وہ ایشو ہے. وہ جو کرے گا اس کے لیے ایشو ہے. آپ کیوں نہیں بناتے چلیں؟ آپ بڑے بٹ کوائن اور مائننگ اور یہ وہ میں آگے نا بجلی گھر بنائے نا. میزائل آپ نے بنایا، آپ کو کچھ نہیں ہوا. انڈیا نے بھی بنایا، کچھ نہیں ہوا. میں شرط سے کہتا ہوں پاکستان انڈیا بجلی گھر کا نام لے کے دکھائے. یہ ایران نے لیا ہے نا. میزائلوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میزائل پاگل ہے، کون چلنے دے گا؟ ساری آگے آ جائیں گے کہ بھئی پورا خطہ ہل جائے گا. پرابلم تو بزنس وار ہے، اور یہ بزنس وار ہے. لیکن اب یہاں جو ہمارا سینٹیمنٹ ہے، یا جو اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں، کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک شرعی حکومت ہے، تو بھائی شرعی حکومت میں جو اکنامک سسٹم ہے یا جو بھی ان کے نیچے چلایا گیا نظام ہے، کیا وہ ایکوریٹلی الائنڈ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے؟ کیا ایران کا نظام حکومت نیچے تک وہ ساری کی ساری سٹینڈرز یا فیچرز دے سکا لوگوں کو جو اللہ کے دین میں؟ اب اس کو سزا کیا ملنی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نیچے اگر لوگ اس حد تک تنگ ہیں، اس حد تک وہ سارا جو فیس کر رہے ہیں، جو ایکچوئل احتجاج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جب وہ انقلاب کے لیے تربیت تھی تو اب بعد میں اس کی عملی شکل بھی تو دکھانی تھی. عملی شکل کے لیے بہت ضروری تھا کہ پورا اکنامک ماڈل دیا جاتا اسلامی، جس کے تحت یہ کبھی بھی کوئی سویا ہی نہیں اٹھنا تھا. اس میں کسی کو آپ انگلی دے کے نکال نہیں سکتے تھے. اس پہ میں ایک آیت آپ کے گوش گزار کر کے اس کو وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون
माला तफ़अलून, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, और कोई नहीं, मोमिनों से खिताब है, मुसलमानों से नहीं। मोमिनो तुम ऐसी बातें कहा क्यों करते हो, क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते। भाई जो तुमने कहा है ना वो करना है। फिर अगर आपने इस्लामी उसका नाम लिया था, आपको इसको इस्लामी पूरा सिस्टम बना के दिखाना है, सिंपल। काबूरा मक्तन, काबूरा मक्तन इंदल्लाहि अन तकूलू मा ला तफ़अलून, खुदा इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। यानी कि ये जो एटीट्यूड है इस पे खुदा की मदद नहीं आती। आप जो कहेंगे ना कि भाई जब आप जहां जहां आप लोगों ने सोचा होगा कि खुदा की मदद क्यों नहीं आई, फलस्तीन से लेके आप लोग जहां आपकी चीखें निकलने लगती हैं ना, आप लोग फौरन ये वो क्लेम करने लगते हैं, जी खुदा है तो मदद किधर है, आप किधर है, आपने वो किया ही नहीं जो आपने कहा था, आपने ला करनी थी पूरे सिस्टम को, आप सिस्टम में इंटीग्रेट होते फिर रहे थे। जैसे मैं अमूमन कहता हूं, तो भी इमरान खान वैसे एंटी स्टैब्लिशमेंट है और बात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करूंगा। ये वैसे ही ला है कि ला और कलमा, भाई ला पहले है, इल्लल्लाह बाद में। पहले से नो टू एवरी सिस्टम, सिस्टम ये है। अब सिस्टम आगे क्या कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लाज़ीना, अगली आयत ही है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लाज़ीना युकातिलूना फी सबील सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। ये वो है जो आपने वो अभी बुनियान मरसूस का वो किया था। जो लोग खुदा की राह में परे जमा कर लड़ते हैं, गोया सीसा पिलाई हुई दीवार है, वो बेशक महबूब किरदार है। अब आप ये समझें कि ये जो अल्लाह ताला की मोहब्बत लेने के लिए क्या है कि शाना बशाना यकजहती के साथ एक होकर इन अलाइनमेंट अमल करें, जो कहा है, जो कहा है वो करना है। अगर नहीं करती कोई हुकूमत, कोई मुसलमान, उसकी भी विल खत्म हो जाती है कि खुदा कहता मैं उससे बेजार हूं। बेजारी लेवल ये होता है कि अल्लाह ताला की फिर मदद नहीं आती, सिंपल इज दैट। तो ये एक रीजन है इस वक्त अगर रेस्क्यू शिप या कोई चीज नहीं आएगी। हाँ ये जरूर है कि ईरान के मुतालिक वो जो आखिरी कत्लो गारत गरी की रिवायतें हैं इधर से वर्ल्ड वार, तो वो शहजादे की खुशबू आ रही है, फिर शहजादे की खुशबू हवाओं में है। अब समझे कि तीन इतनी जंगें, इतना सब माहौल बन चुका, और एक क्लेमेंट है जो उनको मतलब उनकी हुकूमत कहते हैं अपने आप को, लेकिन उसके अंदर जितना सब कुछ पल रहा है या चीजें हैं वो खुल जाएगी। अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अलाइनमेंट में होगी तो बच जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा इनको, मतलब ये सब गुजर जाएगा। और अगर ये उनकी अलाइनमेंट में नहीं बल्कि ये उन लोगों में होंगे जिनके मुतालिक ये है कि इमाम के ज़हूर के वक्त ये सब उनके अपने ही सबसे पहले जो रेजिस्ट करेंगे, अगर ये उनमें से है तो फिर गिर जाएंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। क्योंकि आगे सिर्फ वक्त खुदा के नुमाइंदे का जमीन पे सीधा हो रहा है बस। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।